हाय एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो जो भी हमारे आईआईटी जेम एस्पिरेंट हैं, आप सभी के लिए आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार पॉइंट्स पे। तो बेसिकली खासतौर पे आईआईटी जेम तो हर कोई कर रहा है, हर कोई तैयारी कर रहा है, बट उन्हें इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में आईआईटी जेम की थ्रू अगर आपने एमएससी किया तो आपको एवरेज सैलरी कितना मिल सकता है। तो काफ़ी बच्चों को ये लगा रहता है कि अगर हम एमएससी कर रहे हैं आईआईटी से तो हमें कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो obvious सी बात है, आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आईआईटी का टैग लगना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ही हो जाता है। अगर आपके ऊपर आईआईटी का टैग लग गया यानी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट काउंट किए जाएंगे इंडिया में। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हैं तो आईआईटी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर एमएससी करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप सभी को मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें बताया है। बट आज हम बात करेंगे एवरेज सैलरी के बारे में, ठीक है। उसके बाद साथ साथ हम बात करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपने एमएससी कर लिया, अगर आपने एमएससी कर लिया तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है आप सभी को एवरेज सैलरी ऑफर किए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप आईआईटी से अगर आपने एमएससी किया है तो वहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जैसे एडटेक कंपनियाँ जो वगैरह आती हैं, एडटेक कंपनी वगैरह आती है। उसके साथ साथ अगर आपने एमएससी किया है तो आप इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। इंडस्ट्रीज में जाने पे भी अच्छा खासा आपको पैकेज मिलेगा। वो भी इंडस्ट्रीज आती है सीधा सीधा आपके आईआईटीज में, वो भी प्लेसमेंट के थ्रू ही, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो कितने का एवरेज सैलरी हमें मिल जाता है। तो काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर आईआईटी से एमएससी कर रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। तो फ़ायदा है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है कि अब्रॉड से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अगर आप आईआईटी से एमएससी हैं तो आपका आसानी से वहाँ पे केवल एक नॉर्मल इंग्लिश स्पोकन जो इंग्लिश का जो टेस्ट होता है उसे क्लियर करने के बाद आपको आसानी से पीएचडी भी मिल जाता है अब्रॉड में। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपने आईआईटी से एमएससी किया है तो आपको वहाँ पे पीएचडी के ड्यूरेशन में भी स्टाइपेंड मिलेगा, यानी बहुत अच्छा खासा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा पैसे, यानी पैसे भरपूर हैं। तो उसका टेंशन नहीं है कि पैसे कितने चाहिए, अच्छा खासा मिलेगा। बट आप लोग जानना चाहते हैं सर कि अगर हम इंडिया में हैं, एमएससी कर लिए हैं और प्लेसमेंट अगर हमारे यहाँ आईआईटीज में आती है तो कितने तक का पैकेज लेके आती हैं। तो चलिए आइए हम उस बात को बता देते हैं। तो पैकेज की बात करें तो ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें तो 8 से 12 लाख का, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास आईआईटीज टू आईआईटीज कौन सी आईआईटीज में है। तो उस बिहार पे 8 से 12 तक के बीच का जो पैकेज है एनुअली आपको 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको पैकेज देखने को मिलेगा। यानी ये बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपने आईआईटी से एमएससी किया है तो आपके पास 8 लाख से 12 लाख जो एनुअल है सैलरी, इसके बीच में आपको मिल सकती है। अगर आप टॉप आईआईटी से हैं तो आप और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉप आईआईटीज में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने पीएचडी वगैरह ज्वाइन कर लिया अब्रॉड वगैरह से तो आपके पास 10 से 18 लाख का पैकेज तो खूब आराम से है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं। इंडिया की करेंसी में देखें तो ज़्यादा ही हो जाएगा। यानी ये भी अपॉर्चुनिटीज है। यानी अगर आप टॉप आईआईटी से कर रहे हैं तो आपके पास और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। तो आपने वहाँ से अगर एमएससी किया तो प्लेसमेंट के थ्रू अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। अगर किसी इंडस्ट्रीज वगैरह में जा रहा है तो अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। अगर आपके पास अच्छा रिसर्च नॉलेज है तो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मिड लेवल आईआईटी से हैं तो आपके पास 7 से 10 लाख का पैकेज, नॉर्मल किसी भी कॉलेज में आप जाके पढ़ा सकते हैं, या उसके साथ साथ किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, या तो आप चाहते हैं तो फ्यूचर में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपने आईआईटी से एमएससी किया। अगर नॉर्मली एमएससी किया तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं, बट आईआईटी से करने का एक अलग ही ओहदा होता है, एक अलग ही लेवल होता है, जो कि हर एक टीचर्स प्रीफर करता है कि आईआईटी का बंदा है तो अच्छा काम करेगा। तो इसलिए आपके ऊपर टैग लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप नई आईआईटी से हैं तो आप उसमें 5 से 8 लाख पर एनम देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक ओवरऑल एवरेज सैलरी हमने बताया। तो इस तरीके से आपको सैलरी मिलती है, यानी एक अच्छा खासा बल्क में ये सैलरी है। और ये भी एमएससी के बाद अगर आपको ये सैलरी मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे लोग बहुत कम कम अमाउंट पे भी काम करते हैं और आपको अच्छा खासा पैकेज ऑफर किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आईआईटी से एमएससी करना है। तो अगर आईआईटी से एमएससी करना है और आप लोग लेना चाहते हैं हमारा हेल्प, तो आप सभी लोग जैसा कि आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं हमारे आईआईटी जेम का रिजल्ट्स भी। तो रिजल्ट्स यहाँ पे अंडर टॉप 10 हमारे 6 स्टूडेंट पे जो कि बहुत ही अच्छे रैंक लाए हैं। और इसके साथ साथ 1000 प्लस सिलेक्शन हमारी आईआईटी जेम में इस बार 2025 में हुए हैं। तो आप सब भी
इस तरीके से सफलता अगर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है IIT JAM 2026, जो कि लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है 2499 रुपीज में, जो कि बहुत ही कम प्राइस में, इससे कम प्राइस में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो यानी आप लोग अगर चाहते हैं, हमारा हेल्प लेना चाहते हैं और आप भी IITian बनना चाहते हैं, और जो पैकेज हमने दिखाया अभी एवरेज सैलरी, अगर उस सैलरी को अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ मिलिए लेक्चर्स में। इसके साथ साथ अगर आप लोग सपना लेके चल रहे हैं COTPG का, तो आप सबके पास उसकी भी अपॉर्चुनिटीज है, जो कि इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो 2999 रुपीज में अवेलेबल है। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज दोनों अवेलेबल है। तो आप लोग फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन कीजिए और मिलिए हमारे साथ लेक्चर्स में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूपन कोड बिल्कुल अप्लाई करना ना भूलें, IFS 70, तभी आपको जाकर इस प्राइस में मिलेगा ये बैच। ओके गाइस, चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है। आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी चाहते हैं, तो सारी चीजें हमारे IFS के ऐप पे अवेलेबल है, वो भी 24 फ्री टेस्ट। आप टेस्ट दीजिए, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी है, टाइप डी सॉल्यूशन है, सारी चीजें आपको हमारे ऐप पे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी कोई भी पैसा पे नहीं करना है, आप अपने आप को एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे हो चुकी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो तो इसका मतलब आपका IIT JAM में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। तो जाइए फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और उन लेक्चर के PDF भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोगों ने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च करिए IFAS और डाउनलोड कर लीजिए और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए। आपके पास एक OTP आएगा, उसे फिल करिए। उसके बाद आप जाइएगा IIT JAM सेक्शन में, वहां पे आपको जाना है लर्न फ्री ऑप्शंस में। उसके बाद आप जाके देखिएगा वहां पे PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ, बहुत सारी चीजें हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में जो मैंने क्वेश्चन की बात की वो भी क्वेश्चन अवेलेबल है। उसमें जाना ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास ये सुनहरा मौका है, तो जाइए फटाफट और मिलिए। जाइए, पहला काम ये करिए कि आप लोग जाइए फटाफट पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ बैच ज्वाइन करिए, मिलिए लेक्चर्स में। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो आपको वहां पे हम सॉल्व कराएंगे, और लाइव इंटरेक्शन होता है तो सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके साथ साथ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।